हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेल आर्टिस्ट्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग जेल एक्स और प्रेस ऑन में क्या डिफरेंस होता है वो हम सीखने वाले। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो वीडियो में मैंने सबसे पहले अपने प्रेस ऑन नेल्स किए। तो प्रेस ऑन नेल्स वो होते हैं जो कस्टमाइज्ड होते हैं, जो प्री डिज़ाइंड किए हुए होते हैं। तो उसको हम साइजिंग लेके फिर उस नेल आर्ट क्रिएट करते हैं एंड देन फिर हम ग्लू से या ग्लू टैप से अपने फिंगर नेल्स पे स्टिक कर देते हैं। और दिस इज़ हाउ मेरा जो नेल आर्ट था वो ऐसा दिख रहा था। सो प्रिटी। ये भी बहुत कन्वीनियंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये प्रेस ऑन भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। दिस एक्सटेंशन अगर आपको करना है फॉर स्पेशल ओकेजन्स और इवेंट्स। सो मेरा होने के बाद तुरंत मैंने फिर मेरी फ्रेंड के लिए भी प्रेस ऑन बनाया। सो प्रेस ऑन के लिए मैं ऐसे साइजिंग ले लेती हूँ और फिर जो भी नेल आर्ट है उसको मैं क्रिएट कर देती हूँ। नेल स्टैंड पे उसको स्टिक करके शेपिंग देके और उस पर जो भी मेरा नेल आर्ट है वो मैं करती हूँ। तो इस पर्टिकुलर नेल आर्ट में मैंने ब्लैक कलर का बेस लगा दिया है और ब्लैक कलर का बेस लगाने के बाद उस पर फिर मैंने कैटाई किया है। और कैटाई करने के बाद उसको स्ट्रॉबेरी जैसा लुक चाहिए था तो वो रेड कलर के स्ट्रॉबेरीज मैंने उनको बना के दिए। सो प्रेस ऑन और जेलेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जेलेक्स कैसे है कि जैसे हम टेम्प्रेरी एक्सटेंशन करते हैं जो डायरेक्टली ग्लू से स्टिक करके फिर उसके ऊपर नेल आर्ट करते हैं, वैसे ही जेलेक्स भी है। पर जेलेक्स में हम ग्लू यूज़ करते हैं जिसको यूवी से सुखाते। एक पर्टिकुलर जेल आता है, वो जेल को हम इस पे लगाते हैं। और प्रेस ऑन नेल्स में हम ग्लू टैप का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हम एक्सटेंशन के लिए ग्लू यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड का रेफरेंस पिक्चर था और ये बन रहा है मेरा जो नेल आर्ट है। बहुत ही प्रिटी ये भी बनकर आया था। तो ये अगर नेल आर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले कलर्स आप पहले ही डिसाइड कर लो। और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी लुक उसको क्रिएट करके दिया डॉटिंग टूल से और कैट आई से। और रेड कलर का ग्लास इफ़ेक्ट कलर मैंने इस पे लगाया है और ग्रीन कलर के लीव्स मैंने क्रिएट किए बॉर्डर पे, क्यूटिकल एरिया पे। और उसको फिर मैंने टॉप कोट करके उसको मैंने मेरी फ्रेंड को स्टिक करके भी दे दिया। तो स्टिक करने के लिए मैंने सबसे पहले इसका स्किन प्रेप किया या नेल प्रेप किया। तो सबसे पहले मैंने बफ़ किया, उसके बाद उस पर डस्ट ऑफ करके फिर मैंने साइजिंग के हिसाब से चिपका दिया, क्योंकि मैंने नेल्स किए हुए थे तो मेरे को स्टिक करने में थोड़ा इशू आ रहा था। लेकिन कैसे तो हमने मैनेज किया। और स्टिक करने के बाद एक एक ग्लू से जो एक्सेस ग्लू है उसको हमें निकाल देना है। और उसके बाद दूसरे वाले नेल्स पे मेरा कुछ तो हुआ था तो फिर उसका शाइन चला गया था, तो मैं इसको वापस से टॉप कोट कर रही हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। और फाइनली फिर उसको ये सेट बहुत ही प्रिटी लगा, बहुत ही पसंद आया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये प्रेस ऑन वाला सेट। प्रेस ऑन सेट अगर आपको करना है तो अगर आपको ज़्यादा देर तक बैठना पसंद नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो प्रेस ऑन नेल्स हमेशा रेकमेंडेड है। अदरवाइज़ आप जो एक्रेलिक है, जेल है या जेलेक्स है या टेम्प्रेरी नेल एक्सटेंशन है उस पर आप जा सकते हो। दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। बहुत ही प्रिटी ये टर्न आउट हुए थे। और फिर जब मैंने उनका नेल्स किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे नेल्स बहुत बड़े थे। तो फिर भी मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे को एक और आपको सेट बताना था, तो मैंने उसी दिन रिकॉर्ड किया। सो ये जेलेक्स है जो 1 मंथ तक लास्ट किया था। फिर मैंने ये जेलेक्स को रिमूव किया कट करके और उसको थोड़ा 80% बफ़ करके एंड उसको फॉइल पेपर पे रैप करके रख दिया कॉटन लगा के। और फिर ड्रिल मशीन लेना है, साइजिंग के हिसाब से टिप्स निकाल लेने हैं, उस पर ये जेल ग्लू लगाना है जो मैंने आपको बोला था जेल ग्लू लगाते हैं वो। और उस पर फिर ऐसे क्यूटिकल्स
क्लीन कर देने हैं। क्लीन करने के बाद फिर यूवी में सुखा देना है 25 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद सेम प्रोसेस से सारे नेल्स स्टिक कर देना है। उसके बाद शेपिंग दे देना है। शेपिंग मेरे को ये टाइम पे इनका ओवल शेप देना था, तो मैंने उनको ओवल शेप दिया, जो मुझे शेप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैंने नेल्स किए हुए थे, लेकिन ऐसा आपको ओवल शेप दे देना है। उसके बाद क्यूटिकल क्लीन कर देना है अच्छे से। एक्सेस जो भी जेल है अगर क्यूटिकल पे गया है तो वो क्लीन कर देना। अगर वो नहीं निकालोगे तो लास्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद उनको चाहिए था माइलर और कलरफुल माइलर इनबिल्ट लुक क्रिएट करना था, तो मैंने डॉटिंग टूल से जो भी माइलर है वो उसको स्टिक कर दिया। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे फिर मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स भी बीच में लगाए, पर वो चिपकाने के लिए पहले मैंने पिंक कलर का ट्रांसपेरेंट सा ग्लिटर लगाया है जो बहुत प्रिटी लग रहा था, और उसके बाद उसको मैंने जेल लगाकर उसको सील कर दिया। थिक जो जेल प्रोडक्ट आता है उससे 1-2 कोट करके फिर मैंने जो भी पार्टिकल्स हमने लगाया उसको सील कर दिया। सील करने के बाद फिर मैंने एसीटोन रिमूवर से या जेल क्लीनर से उसको क्लीन करके फिर मैंने उसको बफ़ कर दिया, वापस थोड़ा रीशेप किया। फिर उसके ऊपर मैंने सिल्वर कैट आई लिया है और मैग्नेट से जो लुक है, जो सिल्वर कैट आई है उसको एक्टिवेट किया। सेंटर में करना था उनका एक जो इंस्पो था वो तो ऐसा सिमिलर था, तो ये इंस्टा से हमने उन्होंने इंस्पो लाया था तो वो क्रिएट किया। फिर उसको मैंने टॉप कोट करके, मैट टॉप कोट करके फिर उस पर ब्लैक से एक डिज़ाइन क्रिएट किया। शाइन रिमूव करने के बाद फिर उसको यूवी में सुखाया और उस पर फिर मैंने क्रोम रब कर दिया कॉटन से गोल्डन वाला, और दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। सो जेलेक्स भी काफ़ी कन्वीनियंट और इजी प्रोसेस है। अगर आपको एक्सटेंशंस ट्राई करने हैं तो आप जेलेक्स भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको सीखना है तो भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम लोग सिखाते भी हैं। सो हमारे पास सारे सिस्टम्स है, एक्रेलिक है, जेल एक्सटेंशंस है, टेम्परेरी एक्सटेंशंस है, फिर जेलेक्स है, प्रेसॉन्स है, ये सारे नेल से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग हमारे कोर्सेज में सिखाते हैं। तो अगर आपको और भी प्रोफेशनल तरीके से सीखना है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो फॉर मोर कोर्सेज एंड एवरीथिंग। और ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही प्रिटी ये सेट बना था। इसमें काफ़ी सारा वर्क लगा है। मुझे ये करने में कम से कम 4 आवर्स लगे, बट आई रियली लव्ड द रिज़ल्ट। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।